दादी की दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रही हूँ दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं देव उठाने का वीडियो। यानी ये जो रीति रिवाज होता है ये हर घर में कंपलसरी बोल के नहीं होता है। अगर आपको शौक़ है और आपका मतलब मन है करने का तो आप उठा सकते हैं। ये हमारी शादी ब्याह होने से पहले हम लोग खुद की शादी के पहले भी देव उठाते हैं। ये अभी देव सोए हुए रहते हैं। अभी आज ही के दिन देवउठनी 11 के दिन हमारे देव उठते हैं। तो उसके बाद से ही पहले हमारे ठाकुर जी तुलसी जी के साथ विवाह करते हैं। उसके बाद ही हमारे जो जितने भी लड़के लड़की होते हैं वो लोग सब शादियां करते हैं। देवउठनी 11 के दिन बहुत सारी शादियां होती हैं दोस्तों। तो ठाकुर जी को भी शादी करने के लिए पहले देवों को उठाना पड़ता है, क्योंकि बारात ले जानी तो ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले ये इस तरह से वाइट जो चून होता है ना, उससे पहले हम लोग को ऐसे चौका मारना पड़ता है। ये वाइट चून होता है, इसको हम लोग ये वाइट ऐसा मिलता है। आप बाज़ार से लेने जाएंगे तो ऐसे मिट्टी फॉर्म में ये मिलेगा। इसको हम लोग पानी में घोल के और रुई की सहायता से इसका पहले वाइट पूरा चौका दे लेंगे दोस्तों। उसके बाद ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, ये हम लोग बर्ड होता है, ईयरबड जो होता है उससे या रुई में जो भी लपेट के उससे करेंगे गीला करके। ये भी इस तरह मिट्टी फॉर्म में आता है दोस्तों। ये लाल रंग की मिट्टी होती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सफ़ेद और लाल मिट्टी, सफ़ेद से चौका लगेगा, लाल से मांडा जाएगा दोस्तों। और इसको गीला करा जाता है, मतलब पानी में भिगोए बिना आप इसको यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों। आपको अपना नथ और मांगटिका, नथ और ओढ़ना लेकर ज़रूर बैठेगा दोस्तों, क्योंकि ये भी आपको कंपल्सरी होता है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों कि इनकी पूजा कैसे करते हैं, कैसे देवों को उठाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये चीज़ होता है कि हम लोग को यहाँ पर दीप प्रज्वलित करना पड़ता है, जो मैंने पहले से कर रखा है। आप दीप प्रज्वलित करके और अपने देवों के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि हे देव जागो, देव उठो, देव जागो, देव उठो, देव जागो, देव। इसका एक पूरा प्रॉपर गीत है दोस्तों, जो अभी मेरे चैनल पर नहीं चल रहा है, मैं बाद में डाल दूँगी। पर उठो देव जागो देव, और इस तरह हम लोग बोलते हैं। और बोलते हैं कि सरावज्ञा का देव सो गया और हम लोग का देव उठ गया। उसके लिए जो सामान होता है, दिया जब जला दिए, अब हम लोग अपने देव जब उठ गए, दिया चस गया, तो इसका मतलब देव उठ चुके हैं। तो उनको हम लोग जल देते हैं पीने के लिए। सबसे पहले वो वरुण देवता आएंगे हैं, वो जल ग्रहण करेंगे हमारे जो देव हैं वो। उसके बाद जो देव आए हैं उनको हम लोग माला पहनाएंगे इस तरह से। उसके बाद उनका मतलब पहले स्वागत का जो काम है दोस्तों वो हो जाता है। देवों को हम लोग जब माला पहना देंगे, उनको मोली चढ़ाते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद ये उनको इस तरह से चिरसते हैं। चिरसना मैंने पहले भी बता रखा है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों। इस तरह से चिरसते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, आपके स्टेट में जो सामान मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कि मैम ने तो ये सभी चढ़ाया। अगर आपके गंवार की फली मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जो बीन्स होती है वो भी चढ़ा सकते हैं। मगर जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। चावल कंपलसरी है, ये आपको 1.25 किलो चढ़ाने ही पड़ेंगे देव उठाने के लिए। तो मैंने कम चढ़ाए हैं, पर आप वीडियो बनाने के हिसाब से आप 1.25 किलो चढ़ाएंगे। उसके बाद ये जो गुड़ होता है वो कंपलसरी होता है दोस्तों, ये हम लोग को चढ़ाना पड़ता है दोस्तों। ये केला कंपलसरी होता है, ये भी हम लोग को चढ़ाना पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। फिर उसके बाद जो होता है दोस्तों, आंवला होता है। ये आंवला भी कई लोगों के घर में चढ़ता है, कई के घर में नहीं चढ़ता है। तो ये अगर आपके आसपास मिल रहा है तो आप चढ़ा दीजिए देवों को। फिर उसके बाद ये जो फलियाँ होती है दोस्तों, ये फलियाँ भी चढ़ानी होती है। तो ये मेरे ऐसे गंवार की फली चढ़ती है, बट आपके पास यदि नहीं मिल रही है तो कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको गंवार की फली ढूंढ कर लानी है, आप बीन्स भी चढ़ा सकते हैं। अभी पानी फल का रुत है, इसलिए ये सीजनल फ्रूट भी चढ़ता है दोस्तों। इसको हम लोग इस तरह से इस चौका के ऊपर चढ़ाएंगे। कुछ खट्टा फल चढ़ाना पड़ता है दोस्तों, तो ये काचरा होता है, ये हम लोग चढ़ाते हैं। आप इसकी जगह नींबू भी चढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये गन्ना होता है दोस्तों, ये गन्ना चढ़ाना पड़ता है। अगर आपके स्टेट में गन्ना नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा टेंशन करने का वो नहीं है कि गन्ना नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या चढ़ाएं। मतलब देवों को कुछ फल फ्रूट ये सब चढ़ाना पड़ता है। और चावल गुड़ ज़रूरी होता है। अगर आपके पास मीठी सुहाली बनी हुई है तो वो भी बहुत ज़रूरी होती है। गुड़ की सुहाली मेरे पास है नहीं दोस्तों बनी हुई, पर इस पर गुड़ की सुहाली भी चढ़ाते हैं। फिर इस तरह मूली चढ़ाते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग अपने ये जो देव होते हैं उनको इस तरह से फूलों से सजाते हैं। जो भी सामान चढ़ाया है दोस्तों, उनके सबके ऊपर हम लोग फूल चढ़ाते हैं।
फिर हम लोग को ये दोस्तों इस तरह ये लिफाफा भी चढ़ाना पड़ता है दोस्तों देव को। और उसके बाद दोस्तों पहले तो क्या होता था, बटुआ होता था, यानी लकड़ी का जो बटोला होता है ना, वो रखते थे। अभी वो तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इस तरह काठ का चकला पे उल्टा करके, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीधा चकला नहीं रखते, उल्टा चकला रखते। ये भी हमारा एक रिवाज होता है। उल्टा चकला इस तरह से रख के सतिया बना देते हैं और उसके ऊपर चावल चढ़ा के और फिर हाथ जोड़कर वैसे ही बोलते हैं, उठो देव जागो देव। इसका पूरा एक प्रॉपर गीत है, वो हम लोग मेरे वीडियो पर अभी नहीं चल रहा है, वरना मैं आपको बता देती, पर मैं आपको बता रही, ऐसे बोलते हैं, उठो देव जागो देव, सरावग्या का देव सो गया और हमारा मारा देव उठ गया। इस तरह बोलते हुए फिर हम लोग जो देव उठने के 3 गीत होते हैं वो गाते हैं और 4 बधावा गाते हैं दोस्तों। टोटल 7 गीत हम लोग को यहाँ बैठकर गाने पड़ते हैं। तो 4 बधावा तो आप मेरे चैनल पर जाकर दे सकते, चारों के चारों बधावे आपको मिल जाएंगे। और देव उठाने का गीत नहीं डाला हुआ दोस्तों, जो मैं कुछ दिनों में जल्दी डाल दूँगी देव उठाने का गीत। बस ये सिंपल प्रोसेस होता है कि इस तरह चौका बना के ये देव मांड लीजिए, चौक, उस पर ये सारा सामान सजा के, जो भी आपके स्टेट में अवेलेबल हो दोस्तों। ये नहीं कि मैम ने ये चढ़ाया तो हम लोगों को ये ही चढ़ाना है, आपके स्टेट के हिसाब से आप सामान चढ़ा दीजिए। चावल, गुड़, और गुड़ की सुहाली ज़रूरी होती है, बाकी आप अपनी मन मर्जी का सामान चढ़ा सकते हैं। फिर ये सत्या करके ये चकला आप उल्टा करके मार दीजिए, लेकिन चकला लकड़ी का ही होना चाहिए, मार्बल का चकला नहीं होना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। दिया रात भर चसता रहेगा। ये पानी का लोटा इसी तरह यहाँ पर रहेगा, यानी पूरा सामान एज़ इट इज़ यहाँ पर रहेगा दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि मैम इस सामान का हम लोग क्या करें, तो दोस्तों ये जितना भी सामान होता है, ये सारा का सारा सामान आप एक पैकेट में डालकर और अपनी बहन बेटी के घर पर भिजवा दीजिए दोस्तों। आपकी बहन, ननद, बुआ, बेटी, भांजी, दूर के रिश्ते की कोई हो या धर्म की कोई बहन बनाई हुई हो, उसको दे सकते हैं। उसके बाद भी यदि कोई को लगता है कि हम लोग के पांडु की तरह हम लोग के बहनें ही नहीं हैं दूर के रिश्ते में भी, तो नो प्रॉब्लम दोस्तों, आप इसको मंदिर भिजवा दीजिए। फिर मतलब इससे ज़्यादा तो अब वही है कि मंदिर आप भिजवा दीजिए। और दोस्तों इस तरह से आप देव उठा सकते हैं और इसका बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको ये समझाया है। आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। और अगर आपको देव उठाने की इच्छा है आपकी बेटी बेटे की शादी के पहले कि हम लोग भी देव उठाएं, तो आप इस विधि से आराम से देव उठा सकते हैं दोस्तों। मगर याद रखिएगा, ये देव खाली देवउठनी 11 के दिन तुलसी विवाह से पहले उठाया जाता है। अगर आपको तुलसी विवाह के दिन भी ये देव उठाने हैं तो तुलसी विवाह से पहले देव उठाइए, उसके बाद आप तुलसी विवाह शाम को करिए दोस्तों। इस तरह होता है। जय दादी की।